Hi student, today we will talk about the chromosome. And in the previous lecture, we have talked about the introduction of chromosome. And this video lecture, we will talk about the two headings we will discuss here. The first one that is the composition of chromosome, and the second one that is the structure of chromosome. This heading we will discuss in detail. The first of one that is about the composition of chromosome. So let's get start from the composition of chromosome. So heading डाल लीजिए the chemical composition of chromosome. Now chemically chromosome consists of the following part. The first one that is DNA. The second one that is histone, it is a protein, and the third one that is small amount of RNA also present in the chromosome. Now first of all, the biomolecule. The first one, look at here. This is a nucleic acid. These two are nucleic acid, NC nucleic acid. And the second component, this is a प्रोटीन. सो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि दो डाल लीजिए द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम किस किस चीज़ या किन चीज़ों से बना हुआ है. तो इसकी कंपोजिशन में मेनली इट इज कंसिस्ट ऑफ डीएनए, second one that is histone, the third one that is small amount of RNA also present in the structure of chromosome. Now हमारे पास जो कंपाउंड या जो स्ट्रक्चर दो कम्बिनेशन से बना होता है उसको हम कहते हैं कंजुगेट मालिक्यूल. तो यहाँ पर क्रोमोसोम भी हमारे पास एक कंजुगेट मालिक्यूल है. वो किस तरह, वो इस तरह से है कि हमारे पास जो डीएनए है और जो आरएनए है ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, एक बायो मालिक्यूल न्यूक्लिक एसिड. दूसरा हमारे पास है हिस्टोन, ये हमारे पास क्या है, एक अनदर बायो मालिक्यूल दैट इज प्रोटीन. सो यहाँ पर हमारे पास केमिकली क्रोमोसोम जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियो प्रोटीन है, एक कंजुगेट मालिक्यूल जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन. तो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स है उसके अंदर डीएनए है, उस सब में हमारे पास डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन की शक्ल में होते हैं. हमारे पास हिस्टोन को, ये डीएनए को हमारे पास कंपैक्ट रखने के लिए हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. लेकिन एक एक्सेप्शन, ये आप इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने साथ लिख लीजिए. ये हमारे पास स्पम में हमारे पास एक्सेप्शन है, उसमें हमारे पास एक अदर बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटामाइन. तो ये एमसीक्यूज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे पास अनदर बेसिक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं प्रोटामाइन. नाउ स्टार्ट करते हैं. हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है जिसको हम डीएनए कहते हैं उसे हम डिस्कस करते हैं. तो क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है. अब देखिए हमारे पास डीएनए है, तो डीएनए की कंपोजिशन में हमारे पास पेंटोज शुगर है, इसके अलावा पेंटोज शुगर है, हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस है, और तीसरा जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है फास्फोरस या H3PO4. तो यहाँ पर हमारे पास डीएनए जो कि है हमारे पास निगेटिवली चार्ज मालिक्यूल है हमारे पास, और ये निगेटिविटी हमारे पास कौन प्रोवाइड करता है, ये हमारे पास इसके अंदर फास्फोरस होता है. तो इस फास्फोरस की वजह से डीएनए हमारे पास कौन सा चार्ज रखता है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज बेयरिंग मालिक्यूल से. तो ये डीएनए का एक कंपोनेंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया. अब दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट है वो हमारे पास है हिस्टोन. हिस्टोन हमारे पास एक प्रोटीन है, ये हमारे पास एक बेसिक प्रोटीन है. इसकी बेसिसिटी हमारे पास किस वजह से है, यहाँ पर हमने बात की हमारे पास निगेटिविटी, तो निगेटिविटी हमारे पास फास्फोरस की वजह से थी. अब यह हिस्टोन को देखें तो यहाँ पर बेसिसिटी कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास प्रोटीन एक मोनोमर स्मॉल यूनिट से बना होता है जिसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड. तो यहाँ पर भी सेम केस है, हिस्टोन हमारे पास प्रोटीन है तो ये हमारे पास बना होगा अमाइनो एसिड से. तो यहाँ पर बेसिक अमाइनो एसिड की वजह से हिस्टोन हमारे पास क्या है, बेसिक प्रोटीन है. तो यहाँ पर बेसिक अमाइनो एसिड हमारे पास लाइसिन है एंड द सेकंड वन इज अर्जिनिन. तो ये दो बेसिक प्रोटीन की वजह से हमारे पास, बेसिक अमाइनो एसिड की वजह से हमारे पास हिस्टोन क्या हुआ, ये हमारे पास बेसिक प्रोटीन है हमारे पास इन दो बेसिक अमाइनो एसिड की वजह से. तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट है कंपोजिशन में, क्रोमोसोम की कंपोजिशन में, इसको हमने डिस्कस किया. तो आगे चलते हैं, हमारे पास हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम. सो द सेकंड part of our lecture that is the structure of chromosome, but we will discuss which one of the following is the correct structure of the chromosome. So you look at here, it is one structure number one, the second one that is this one, and the third one that, and the fourth one this one. Now which one of the following is the correct structure of the chromosome? Now in many textbooks this structure is very familiar, so you have select this one structure, that is the structure of the chromosome. But here you can clear your concepts that all these structure, these are the correct structure of the chromosome. Look at here, the chromosome consists of two important parts, that is the chromatid, this one, the arm of the chromosome, that is chromatid, and the point where the chromatid are meet, this point is called as centromere. So now all these structure, these are the correct structure of the chromosome. This chromatid, what it contains, we have talked about the DNA and histone protein. So where what thing is present here now in this structure, actually the DNA around DNA protein. So this structure, it contains the DNA is present here.
So I have drawn there, this is a double-stranded DNA. Now the question arises, so it contain a single DNA or it contain many DNA present in a single chromosome. So it is one of the debatable question in the past. So some of the view that it contain one type of DNA, and some of the view that it contain many DNAs present in a one chromatid. So the molecular study or electron study confirm that it contain single DNA a single double-stranded one type of DNA is present in a single chromosome. So this question, so this view about that is uninim. Uninim say that it contain one double-stranded DNA in a single chromosome is present. It is called as uninim. And the second one, that is the multinim. It contain different DNA is present in a single chromosome. But the correct option, the correct view is that is the uninim. Uninim, it is single DNA is present in a single chromosome. Now here the DNA is present. Now after DNA replication, जब DNA हमारे पास रिप्लिकेट होती है तो इस वक्त हमारे पास सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ये देखिए, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम हमारे पास इसकी रिप्लिकेशन हुई, इस तरह से ये बन गए। तो जब इस तरह से बन गए तो इस वक्त हमारे पास सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? आया इस टाइम it contain 46 chromosome or 92. It is very important, clear your concept here. So in this case, the cell contain 46 chromosome because the DNA is present. This chromatid is attached. So after the replication, this chromatid after replication, it is attached to the same centromere. So in this case, the cell contain 46 chromosome, not 92. Because the number of chromosome depend on the centromere. When we have a single centromere, so it is a one chromosome. So here the chromatid हमारे पास क्या है, 2 हो गई, लेकिन हमारे पास centromere क्या है, 1 है। तो यानी क्रोमोसोम का जो नंबर है ये डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। हमारे पास सेंट्रोमेयर 1 है तो हमारे पास क्रोमोसोम भी 1 हो गए। तो डीएनए की रिप्लिकेशन के बाद भी हमारे पास सेल में हमारे पास कितने क्रोमोसोम हो गए? 46, क्योंकि वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑन द नंबर ऑफ द सेंट्रोमेयर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्रोमेटिड इन डिटेल. A typical structure of the chromosome consists of the following parts. The first one, that is the chromatid. So what is chromatid? Now you can see here it is the structure of chromosome. This chromosome, this you can see that is arm of the chromosome. You can see here that is this arm. This arm is called as this arm is called as chromatid. So this is the, simply you can define that it's the arm of the chromosome is called as chromatid. Now early stage of हमारे पास डिवीजन में, हमारे पास एनाफाज स्टेज में हमारे पास इस क्रोमेटिड के लिए एक दूसरा टर्म इस्तेमाल होता है। ये इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्रोमोनिमा। इट इज़ द अर्ली स्टेज ऑफ द डिवीजन में हम इस क्रोमेटिड के लिए एक दूसरा टर्म इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास क्रोमोनिमा हुआ। अब हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम हुआ, दूसरा हमारे पास ये है। अब इस क्रोमोसोम में हमारे पास 2 क्रोमेटिड हैं। तो ये 2 क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये हमारे पास हुई सिस्टर क्रोमेटिड, यानी एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड को हम कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, ये हमारे पास सिस्टर है। तो एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड को हम सिंपली कहते हैं ये हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड है। दूसरा हमारे पास एक क्रोमोसोम ये है, क्रोमोसोम 1, एंड दिस इज द क्रोमोसोम 2। नो अब इसका हमारे पास एक क्रोमेटिड एंड ये दूसरे के एक क्रोमेटिड, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो ये हमारे पास क्रोमेटिड्स किसे कहते हैं, इसके लिए दूसरा टर्म, और सिस्टर क्रोमेटिड किसे कहते हैं, एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ पर हमारे पास ये क्रोमेटिड का जो पार्ट था ये हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हुआ। दूसरा हमारे पास जो पार्ट है क्रोमोसोम में वो हमारे पास है सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हमारे पास क्या होते हैं, ये क्रोमेटिड हमारे पास एक के साथ ही हमारे पास मिले होते हैं। ये देखिए हमारे पास एक क्रोमेटिड है, तो यहाँ पर एक जंक्शन सा पॉइंट है जहाँ पर सब क्रोमेटिड हमारे पास अटैच होते हैं। तो इस जंक्शन पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन आपको दिखाई देगा। ये हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पर क्या होता है, क्रोमेटिड हमारे पास मेट होते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन से बना होता है, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या चीज़ है? काइनेटोकोर हमारे पास एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास किधर पाया जाता है, ये हमारे पास सेंट्रोमेयर में पाया जाता है। जब हमारे पास, अब इसकी इंपॉर्टेंस काइनेटोकोर की क्या है, काइनेटोकोर हमारे पास यहाँ पर जब सेल डिवाइड होता है तो इस स्टेज में हमारे पास जो स्पेंडल फाइबर आते हैं यहाँ पर वो अटैच होते हैं, यहाँ काइनेटोकोर के साथ स्पेंडल फाइबर अटैच होते हैं। तो ये हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंट है। Now the third part of the structure of chromosome, that is telomere. Telomere is actually the terminal part of this chromatid, have the terminal part of this chromatid, yeah, the chromosome. This is called as telomere. So you can see here this is the definition of telomere. Terminal part of the chromosome is called as telomere, and it have role in aging. It is the importance of this telomere. Now
with centromere is also called as primary construction. Now, along the length of chromatid, there is another point of junction is present, that is called as secondary construction. So you can see here that some chromosome have another point of union along the length of chromatid. अब ये chromatid के हमारे पास लेंथ में हमारे पास एक अदर पॉइंट ऑफ जंक्शन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जंक्शन ये था सेंट्रोमेर, तो यहाँ पर इसकी लेंथ में हमारे पास यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी इसकी लेंथ में हमारे पास एक अनदर पॉइंट ऑफ जंक्शन होता है, इसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक रीजन है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। वो हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पास प्रोटीन के, जो प्रोटीन हमारे पास राइबोसोम जो है ये हमारे पास बना होता है आरएनए से, तो राइबोसोम और आरएनए हमारे पास इसकी सिंथेसिस हमारे पास न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन से होती है। इसके अलावा हमारे पास एक टर्मिनल इन में हमारे पास एक नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पर। इस नोब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सैटेलाइट। अब इसके अंदर हमारे पास यूजली सीक्वेंस ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर वो जंक्शन हमारे पास ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आया। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में हमने 4 कंपोनेंट को डिस्कस किया। फर्स्ट हमारे पास क्रोमेटिड था, ये हमारे पास समरी है। दूसरा हमारे पास सेंट्रोमेयर है। तीसरा हमारे पास टीलोमेयर को हमने डिस्कस किया। अब हमारे पास लास्ट पार्ट हमने सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया। अब सैटेलाइट की बात भी हमने की। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था।